हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ट्रैकर वीडियोस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पावर पॉइंट बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताने वाला हूं, जिससे आप अपनी बातों को प्रेजेंटेशन की मदद से बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर पाओगे। तो यार, पहले बता दूं पावर पॉइंट है क्या। पावर पॉइंट एक माइक्रोसॉफ्ट का ऐप होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ ही आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारे ऐप्स होते हैं, जैसे एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, और उसी में पावर पॉइंट भी इंक्लूड होता है। तो पावर पॉइंट आज मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताने वाला हूँ। तो चलो बिना कोई देर करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले पावर पॉइंट खोलेंगे कैसे। पावर पॉइंट खोलने के लिए आप सिंपली स्टार्ट बटन पे लिख दे पावर पॉइंट, या फिर आप ऐसे भी खोल सकते हैं। Win+R की दबाइए, यानी रन कमांड खोल लीजिए और वहाँ पे लिख दीजिए पावर PNT। ये आपको वहाँ पे लिख देना है और सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है और आपका पावर पॉइंट खुल जाएगा। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पे ऑफिस 365 यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे ये 2016 का वर्जन है। तो ये मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी यूज़ कर रहे हो, इस तरीके सबके में सेम ही रहेंगे। तो सबसे पहले आपको ऐसी कुछ जब आप पहली बार खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं मैंने बहुत सारे प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर देना है। सिंपली आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ गया हमारे पास एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ ये क्या होता है। तो सिंपली ये देख सकते हैं ये क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। तो पहला ऑप्शन है फाइल पे। फाइल पे आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं होम वाला बटन, यहाँ पे आप जाके ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। नहीं तो मोर थीम्स क्लिक करके यहाँ पे और भी टेम्पलेट्स है उनको चूज़ करके ले सकते हैं। ये सब चीज़ें हम देखेंगे बाद में। उसके बाद यहाँ पे न्यू, मतलब यहाँ पे एक और प्रेजेंटेशन बना सकते हो। अगर आपकी पुरानी वाली ख़राब हो गई तो नया ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना सकते हो। यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रेजेंटेशन है, जैसे पास मेरे पास ये है, तो मैं इसको खोल भी सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके ओपन। या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई चीज़ का तो यहाँ से आप ले सकते हो। आपके जो आपका जो प्रेजेंटेशन है उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अपने प्रेजेंटेशन को आप यहाँ पे सेव कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्लोज यहाँ पे कर दोगे तो क्लोज हो जाएगा। मैं क्लोज नहीं करूँगा, मुझे आपको बताना है। अब यहाँ पे अकाउंट, फीडबैक, ये सब ऑप्शंस तो आप जानते हैं। जनरल सेटिंग्स ये सब आपको मालूम होंगी। अब यहाँ पे बताता हूँ कि होम टैब। होम टैब में आपके बेसिकली देख सकते हैं डिवाइडेड, देख सकते हैं यहाँ पे एक डिवाइडेड टैब है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्लिपबोर्ड की मदद से। तो मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड, यहाँ पे आपने जो चीज़ कॉपी की होगी आपको यहाँ पे वो चीज़ दिख जाएगी। तो सिंपली ये जो टैब होता है यहाँ पे आपको दिखाया जाता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड मतलब अगर मान लीजिए आपने कोई कंटेंट कॉपी किया, जैसे मैं आपको दिखाने के लिए कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो मैं लिख देता हूँ, मैं कुछ भी लिखता हूँ और इसको मैं सिंपली कॉपी या कट कर लेता हूँ। मैं कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सब ऑप्शन की मदद से आप इसमें पेस्ट वेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके मिल जाते हैं यहाँ पे, बाद में हम देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ इन ऑप्शंस के बारे में। तो ये होता है पहला चीज़, कोई भी चीज़ आप कट या कॉपी करते हो तो आपको पेस्ट करने के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। या तो यहीं से आप कट या कॉपी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एक दूसरा ऑप्शन मिलता है स्लाइड का। स्लाइड के ऑप्शन में आप यहाँ पे न्यू स्लाइड बना सकते हैं और अलग अलग तरीके के स्लाइड्स बना सकते हैं यहाँ पे आप। और उसके बाद लेयर्ड में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आपको 2 सेक्शन हेडर चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के लेयर्ड आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर, वीडियोस, दो अलग अलग तरीके से, तो आप समझ जाएंगे कि ये यहाँ पे अलग अलग तरीके के लेयर्ड मिल रहे हैं। ब्लैंक चाहिए तो आपको यहाँ पे ब्लैंक मिल जाएगा। अब ये सेक्शन क्या है, तो मैं देख सकते हैं ये सेक्शन क्या होता है। अब मैं आपको सेक्शन के बारे में बताऊं अगर, तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको सेक्शन के बारे में बताऊं तो सेक्शन बेसिकली होता क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सेक्शन बना लिया, अनटाइटल्ड सेक्शन। तो मान लीजिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, अलग अलग कंटेंट है। तो आप उसको एक सेक्शन के, जैसे आप अगर कभी प्रोग्रामिंग आपने की होगी तो उसमें कंटेनर शब्द आपने सुना होगा, तो वैसे ही सेक्शन शब्द होता है। इसमें आप अलग अलग सेक्शन बना के हर एक चीज़ को डिवाइड कर सकते हो, तो ये होता है सेक्शन। अब उसके बाद अगली चीज़ यहाँ पे फॉन्ट टैब है। फॉन्ट टैब में बेसिकली क्या क्या होता है। फॉन्ट टैब में आपको मैं एक सिंपल टेक्स्ट वाला लेआउट ले लेता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिखता हूँ, हेलो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे बाय
न्यूज़ ट्रैकर वीडियोस, मैं ये लिख देता हूँ। तो अब इसमें आप अगर फॉन्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है, यहाँ पे आप फॉन्ट बदल सकते हो। फॉन्ट मतलब आप उसकी एक तरीके से अगर हिंदी में बताऊँ मैं आपको, तो इसकी राइटिंग बदल सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा जो चीज़ है, यहाँ पे आप इसकी साइज़ बदल सकते हो। कोई और साइज़ चाहिए, इतनी साइज़ नहीं, इतनी चाहिए, और बड़ी छोटी जितनी साइज़ चाहिए आप उतनी कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ से नहीं है तो आप यहाँ पे जस्ट बटन पे क्लिक करके बड़े बड़े कर करके अपने साइज़ के हिसाब से देख सकते हो। और ये जो ऊपर वाला एरो है ये बड़े के लिए है, और जो नीचे वाला एरो है ये छोटे के लिए है, देख सकते हैं। अब ये तीसरी चीज़ है, ये सारे चीज़ों को क्लियर कर देगी। ये जो चीज़ है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये मतलब आपने जितने भी चीज़ें फॉर्मेट की हैं, मतलब आपने मान लीजिए बहुत सारे हैंड राइटिंग बदली है, जैसे मैंने यहाँ पे अल्जेरियन एक राइटिंग सिलेक्ट कर ली और अपने फॉन्ट का साइज़ मैंने 72 कर लिया। तो अब मुझे मान लो पूरा हर चीज़ क्लियर करना है, तो मैं सिंपली इस बटन पे क्लिक करूँगा, देख सकते हैं जो आ रहा है लिख के, देख सकते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसके ऊपर बस मुझे क्लिक करना है और सारा चीज़ रिमूव हो जाएगा। अब उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे बोल्ड, अपने टेक्स्ट को थोड़ा भारी बना सकते हो आप। इटैलिक कर सकते हो, मतलब थोड़ा टेढ़ा रहेगा, आड़ा रहेगा थोड़ा। अंडरलाइन आ जाएगा टेक्स्ट के नीचे। और अब शैडो, टेक्स्ट के नीचे देख सकते हैं शैडो आपको दिख रहा होगा। अब हल्का सा अपना टेक्स्ट थोड़ा मोटा और थोड़ा शैडोइस लग रहा होगा। और अगला चीज़ यहाँ पे ये है स्ट्राइक थ्रू। अब ये करता क्या है देख सकते हैं, आपने देख ही लिया होगा, जैसे कोई चीज़ आपको दिखानी है टेक्स्ट के अंदर कि आपने इसको काटा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, वैसे ये बहुत कम ही यूज़ होता है। अब अगली चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप कितना टेक्स्ट के बीच में गैप रखना चाहते हो, देख सकते हैं। टाइट करोगे तो एकदम पास पास आ जाएगा सारा वर्ड, वेरी टाइट करोगे तो और पास आ जाएगा, नॉर्मल करोगे नॉर्मल रहेगा, लूज कर दोगे तो लूज हो जाएगा, वेरी लूज करोगे तो और मोर स्पेसिंग पे जाके और भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। वैसे ये नॉर्मल ही ठीक लग रहा है। अब अगली चीज़, जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है, जैसे कि हम्म, मैं ये लिख देता हूँ कुछ भी टेक्स्ट। ये आपने बहुत सारा, ओके ओके, ये आपने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा, ठीक है। तो अब इसमें आपको कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे कि दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे आपको करना है कि लोअर केस, हर एक मतलब हर एक शब्द का पहला जो शब्द होगा, मतलब पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो छोटा हो जाएगा, तो देख सकते हैं छोटा हो गया। अपर केस करेंगे तो हर एक वर्ड, मतलब हर एक अल्फ़ाबेट इसमें बड़ा हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर एक वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट बड़ा हो जाएगा। टोगल केस में उल्टा ही होगा, हर वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट रहेगा वो छोटा हो जाएगा, बाकी सब बड़ा हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये सब बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे आप टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं, जैसे कोई भी टेक्स्ट का कलर आप चुन सकते हैं। तो ये मैंने चूज़ कर लिया एक ऐसी कलर। और देखिए यहाँ पे अब, जैसे मैं यहाँ पे इसको ज़रा कॉपी करता हूँ मैं। तो ये मैंने 3 चीज़ें लिखी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको और भी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कोई टाइटल के साथ आप देना चाहते हो, जैसे रहता नहीं है रोमन नंबर या नंबर में आप कुछ करके लिखते हो, तो वैसा आप यहाँ पे भी कर सकते हो अलग अलग तरीके से, सर्कल, बुलेट बाय नंबरिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। नंबरेड में देखिए आपको यहाँ पे रोमन नंबर मिल जाएगा, नंबर मिलेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। तो यह आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए साइड में ला सकते हैं, मिडल में ला सकते हैं, और राइट साइड में ला सकते हैं। तो ये सब अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ये एकदम साइड में आ जाएगा। 1 कॉलम 2 कॉलम ये सब आप देख सकते हैं, सब बहुत ही आसान चीज़ें हैं ये सब। ये पैराग्राफ टैग यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हमने क्लिपबोर्ड को कवर किया, अब ये स्लाइड पे कवर किया, अब यहाँ पे हम फॉन्ट कवर कर रहे हैं, अब पैराग्राफ पे आ गए। तो ये सब आप अब यहाँ पे ये सब तो टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करने के लिए है, अगर चाहो तो आप कर सकते हो, वैसे तो नॉर्मल सही रहता है। अलाइन टेक्स्ट, मिडल में टेक्स्ट अलाइन कर सकते हो, ओके, बॉटम में कर सकते हो, और टॉप पे भी कर सकते हो। कन्वर्ट स्मार्ट आर्ट, आप ये सब देख लीजिए, ये सब ग्राफिक वाले चीज़ें हैं, ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ क्योंकि बेसिक से एडवांस जाना है, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा एडवांस में आता है। मैं आपको सिर्फ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए और जिससे आप बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब ये सब मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे आप ड्राइंग व्राइंग कर सकते हैं, देख सकते हैं शेप्स बना सकते हैं बहुत सारे, देख सकते हैं ये सब शेप्स वेप्स बना सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो ये शेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
तो अब आगे ये सब जो टैब है इसमें हम बाद में देखेंगे। अब चलते हैं अगले टैब में, जिसमें इंसर्ट टैब में। और यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ये स्लाइड क्योंकि भर चुकी है तो मैं यहाँ पे एक न्यू स्लाइड बना लूँगा और हम इंसर्ट टैब पे चलते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो न्यू स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पे न्यू स्लाइड तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कैसे बनाना है। अब यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। टेबल जैसे कोई चीज़ आप न्यूमेरिक चीज़ें सिखा रहे हैं, जैसे कि कुछ ग्राफ शो करना है तो आपको टेबल चाहिए रहेगा। देख सकते हैं टेबल बन जाएगा इतना अगर कर दूं मैं तो। यहाँ पे टेबल के कलर्स चेंज कर सकते हैं और हर एक चीज़ में आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए। मतलब एक तरीके से आप यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं। तो ये सब तो टेबल वाली बात हो गई। मैं अभी सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा और डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे अभी टेबल नहीं बताना है आपको। और यहाँ पे अगली चीज़ें हैं वो पिक्चर्स हैं। दिस डिवाइस में मैं क्लिक करूँ तो कोई भी पिक्चर मैं यहाँ पे चुन सकता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ये इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। बहुत छोटी इमेज है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, दूसरी इमेज सिलेक्ट करता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ये वाली इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली इमेज आ गई। अब इसको देखो, इस इमेज को क्लिक करते ही जैसे आप इमेज पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट कर सकते हैं इमेज को अपने हिसाब से, अलग अलग तरीके से। ब्लैक फॉर्मेटिंग, यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं। देख सकते हैं अलग अलग तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये सब तो आप जानते ही होंगे अपने हिसाब से। सिर्फ आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन अपने आप ही आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ये मैं बता दूँ, ये शायद जो अभी लेटेस्ट वाला वर्जन है पावर पॉइंट का उसमें ये इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पे आप फोटोज़ के एल्बम को डाल सकते हो। न्यू फोटो एल्बम डाल के आप यहाँ पे फोटोज़ के एल्बम को भी डाल सकते हो। मुझे अभी एल्बम नहीं डालना है। अब यहाँ पे वापस देखिए शेप्स का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप शेप्स वही बना सकते हो अपने हिसाब से, शेप्स वेप्स। तो मुझे तो अभी शेप्स नहीं बताना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको शेप्स के बारे में बता दिया। वापस स्मार्ट आर्ट आया। अब यहाँ पे देखिए एक और बार चार्ट आया है। तो अगर मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए चार्ट बना सकते हैं आप। तो मैं अगर मुझे चार्ट डालना है तो मैं सिंपली ओके कर दूंगा। तो ये इंक्लूड हो रहा है चार्ट। तो ये देखिए चार्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। मान लीजिए आप किसी चीज़ का ग्राफ शो करना चाहते हैं और एक्सेल को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब आप एक्सेल के जो चार्ट्स होते हैं उनको भी इसमें डाल सकते हो और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखा सकते हो। तो मान लीजिए आपको कुछ एडिटमेंट करनी है या कुछ भी आपको एडिट करना है तो आप इस सिंपली इसको एक्सेल में खोल के एडिट कर सकते हो। और भी इंसर्ट वाले में बहुत सारे ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे एक टेक्स्ट बनाऊँ और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। और अब इसको भी मैं सिलेक्ट करके बहुत सारी इसमें मैं फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। अगर मैं एक मिनट, हाँ अब सिलेक्ट हो गया। डबल क्लिक करते ही सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ अपने हिसाब से जो भी मैं चाहूँ। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, शैडोइश और थोड़ा बड़ा कर लूँगा मैं। तो ये देख सकते हैं इसमें आप फॉर्मेटिंग ऐसे आप टेक्स्ट बॉक्स बना के, जहाँ पे आपको कोई लेयर नहीं मिलता टेक्स्ट डालने के लिए, तो आप उसके नीचे, जैसे कि मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को यहाँ पे ले आता हूँ। तो आप देख सकते हैं कोई भी, अगर मान लीजिए आपको कुछ किसी के बारे में कुछ बताना है या किसी के इमेज के नीचे उसका नाम लिखना है तो आप ऐसे टेक्स्ट बॉक्स में डाल सकते हो बना के। आपको सिंपली इंसर्ट पे आना है और टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं। हेडर फुटर मतलब आप हेडिंग डाल सकते हो, और फुटर यानी एंड में जो आता है वो हेडर फुटर आप जानते होंगे। अब यहाँ पे वर्ड आर्ट में देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं योर टेक्स्ट ईयर आ जाएगा। तो ये सब तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। तो ये सब तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अब मैं ज़रा इसको सिलेक्ट करके ये सब अपने हिसाब से देख लीजिए। जैसे कि मैं मान लीजिए वर्ड आर्ट पे कुछ भी लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जोहानस कैपलर। ये मैं बता दूँ ये साइंटिस्ट का नाम है जो जिसकी मैंने फ़ोटो डाली है।
तो मैं इसको ऐसे नीचे ला के यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये आप किसी भी इमेज के नीचे ये डाल सकते हैं। सिंपली आपको इंसर्ट पे आना है और वर्ड आर्ट पे आप डेट एंड टाइम भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ अप्लाई टू ऑल। अब आपको डेट एंड टाइम नहीं दिख रही हो तो मैं बता दूँ, यहाँ पे आ चुकी है डेट एंड टाइम। मैं इसको उठा के यहाँ पे भी ला सकता हूँ। तो ऐसे आप ये सब कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्लाइड नंबर भी डाल सकते हैं आप। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए स्लाइड नंबर पे और अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। अब आपको स्लाइड नंबर भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे मैं अपना एरो दिखा रहा हूँ आपको, वहाँ पे आपको स्लाइड नंबर दिख रहा होगा। तो ये सब आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट अब क्या है यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्ट में जैसे आप एक्सेल फाइल्स डाल सकते हैं, बिटमैप इमेज डाल सकते हैं, और भी बहुत सारे जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उनको आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। और यहाँ पे आपको कोई इक्वेशन आपको सॉल्व करना वहाँ पे बताना है। जैसे मैं इस इक्वेशन पे क्लिक कर दूँ, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है जो पावर पॉइंट से अपने लेक्चर्स लेते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे देखिए आप इक्वेशन बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसे हटाऊँ और ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे इक्वेशंस मिलते हैं। आप अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ को सिखा रहे हो आप पावर पॉइंट की मदद से, तो आपको ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। तो आप इन इक्वेशंस की मदद से आप अपने जो सिखाने के तरीके हैं उनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन की बात। अब अगली चीज़ आपको जो देखने को मिलती है यहाँ पे, वो है वीडियो। अब वीडियो आप यहाँ से ऑनलाइन भी ले सकते हो और वीडियो अपने पीसी से भी ले सकते हैं। मैं वीडियो लेने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास कोई वीडियो है। तो फ्रेंड्स मैं आपको वीडियो लेके दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पे आना है, वीडियो पे क्लिक कर देना है। वीडियो ऑन माय पीसी पे मैं क्लिक करता हूँ। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये वीडियो है, मैं इसको ले लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ। अब ये देख सकते हैं वीडियो फिट नहीं आ रहा है, तो मैं इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देख सकते हैं वीडियो यहाँ पे फिट हो गया। आप इसको म्यूट भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो म्यूट करना है, इसको मैं म्यूट कर देता हूँ। अब मैं इसको प्ले भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा मैं सिर्फ अभी ऐड करना बता रहा हूँ, एनिमेशन के बारे में कब बताऊंगा। तो एनिमेशन के बारे में रुकिए, मैं आपको एनिमेशन के बारे में भी बताऊंगा। अब डिज़ाइन के टैब में आएंगे तो अब देख सकते हैं मैंने वो टैब क्योंकि पूरा कर दिया, शायद से मैंने पूरा कर दिया। अब यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन है, ऑडियो वीडियो तो आप ले सकते हैं। आप ऑडियो को रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं, नहीं तो आप कोई म्यूज़िक भी डाल सकते हैं अगर आपको म्यूज़िक डालना है तो। और अगली चीज़ है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ये बहुत ही नॉर्मल सी है, ये आप स्क्रीन रिकॉर्डर कर सकते हैं यूज़। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर तो अभी यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ अपने पीसी के स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए। अब यहाँ पे डिज़ाइन टैब में आते हैं। डिज़ाइन टैब में अगर आप आके क्लिक कर देते हैं कोई डिज़ाइन चुनने के लिए, जैसे मैं ये डिज़ाइन चूज़ करता हूँ, तो देख सकते हैं आपका पूरा जो स्लाइड है वही बदल जाता है। और भी बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, तो अपने हिसाब से आप डिज़ाइन विज़ाइन देख सकते हैं। तो लेकिन मुझे तो नॉर्मल ही चाहिए, मैं नॉर्मल ही रखूँगा। अब उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो है ट्रांजिशन टैब। अब ट्रांजिशन क्या होता है मैं आपको बताऊं। ट्रांजिशन बेसिकली ये होता है, जैसे ये मेरे पास एक स्लाइड है, ठीक है। एक स्लाइड और दूसरे स्लाइड के बीच में जब आप चेंज करते हैं, मतलब आपको दिखाने के लिए मैं दिखाता हूँ, मैं ये वाला करता हूँ। हाँ, तो देखिए जब ये स्लाइड खत्म होगा और मैं उसके बाद जब क्लिक करूँगा, जैसे ये स्लाइड जब खत्म होगा, ये वाली मैं जिस पे एरो रखा हूँ, अगर वो स्लाइड खत्म होगा तो उसके बीच जो ट्रांजिशन होते हैं वो कैसी होगी। तो मैं यहाँ पे वाइप पे क्लिक करूँ तो देख सकते हैं ऐसा ट्रांजिशन होगा। रिवील पे क्लिक करूँ तो ऐसा कुछ ट्रांजिशन होगा। कट पे क्लिक करूँ तो कुछ ऐसा ट्रांजिशन होगा। रैंडम बार्स में कुछ ऐसा ट्रांजिशन होगा। अलग अलग तरीके के ट्रांजिशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये ट्रांजिशन आप अपने हिसाब से अपने पसंद से लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई साउंड डालना चाहे तो आप साउंड डाल सकते हैं, जैसे एप्लॉस वाला साउंड। और उसके बाद मैं मुझे पता नहीं आपको शायद सुनाई दिया होगा कि नहीं सुनाई दिया होगा, लेकिन एप्लॉस साउंड में आपको तालियों की आवाज़ मिलती है और अलग अलग तरीके के साउंड आप लगा सकते हो। जैसे ही दोनों के बीच में ट्रांजिशन होगा तो ये साउंड अपने आप ही बजने लगेंगे। अब अगली चीज़ है एनिमेशन। अब एनिमेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले स्लाइड पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मुझे ये हेलो माय नेम इज़ न्यूज़ ट्रैकर वीडियोस जो है, मुझे इनके बीच में कुछ ट्रांजिशन चाहिए। तो मैं माफ़ करना, मुझे उनके बीच में कुछ एनिमेशन चाहिए। तो मैं उन एनिमेशन को कैसे लगा सकता हूँ।
तो उसके लिए मुझे बस इसके ऊपर क्लिक करना है, ऐसे क्लिक करना है मुझे इसके ऊपर। ओके, हाँ पूरा सिलेक्ट करना है मुझे। अब यहाँ पे मैं कोई भी एनिमेशन डाल सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं कोई एक एनिमेशन चूज़ कर लेता हूँ। जैसे ये जूम वाला एनिमेशन मैं चूज़ करता हूँ, तो ये नंबर 1 पे एनिमेट होगा, मतलब सबसे पहले यही आएगा। और दूसरी चीज़ मुझे ये चाहिए, तो मैं इसको शेप में लाना चाहता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे स्लाइड शो पे आऊँ और फ्रॉम बिगनिंग पे करूँ, तो देख सकते हैं पहले ये आया। और मुझे अब कोई भी की मुझे अब दबा देनी है यहाँ पे। तो अगर आप कोई भी की दबाते हैं, मैं जैसे कि मैं अभी एरो की दबा रहा हूँ, राइट एरो की दबा रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे अगली चीज़ आ गई, जो कि हेलो माय नेम इज़ न्यूज़ ट्रैकर वीडियोज़ है। अब अगली की दबाएंगे तो ये आ गया। तो ये देख सकते हैं कि एनिमेशन में आ रहा है, तो यही होता है एनिमेशन का मतलब। आप देख सकते हैं शायद आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, तो ये एक ट्रांजिशन है। और पिछला वाला जो आया, देख सकते हैं, ये जो चीज़ थी ये ट्रांजिशन थी, और ये जो चीज़ है ये एनिमेशन है। तो आपको एनिमेशन ट्रांजिशन का बीच का फ़र्क मैंने आपको बता दिया। तो अब इसमें एनिमेशन में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, इफेक्ट के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। अब अगली चीज़ है स्लाइड शो। स्लाइड शो में आपको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अलग अलग चीज़ें नहीं है। फ्रॉम बिगिनिंग, अगर शुरुआत से स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसे होगा। और फ्रॉम करंट स्लाइड, अगर इस स्लाइड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसा होगा। और प्रेजेंट ऑनलाइन कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन ये अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब अगली चीज़ है रिव्यू। रिव्यू में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब जैसे कि स्पेलिंग चेक कंप्लीट, बस आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये अपने आप ही डिटरमाइन कर देगा और आपको बता देगा कि हाँ इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। चेक असेसिबिलिटी, ये सब चीज़ें उनके लिए हैं जो पहली बार इसको यूज़ करते हैं, तो उनको असेसिबिलिटी टैब का यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अगर वो यूज़ करते, क्योंकि वो हर एक चीज़ बता देता है कि हाँ ये सब चीज़ें आपके में। स्मार्ट लुकअप पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरा आपका स्लाइड शो चेक करेगा। ट्रांसलेट करना चाहते हैं कोई लैंग्वेज में, इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई कमेंट डालना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कमेंट डालता हूँ, हाय मैं लिख देता हूँ कमेंट, और तो ये कमेंट आ जाएगा। ये कमेंट में जैसी कोई मान लीजिए यूज़र में आप ऑनलाइन प्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोई भी यूज़र अगर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे उसको कमेंट दिख जाएगा, हाँ हाय। और डिलीट भी कर सकते हैं चाहे तो कमेंट, तो ये डिलीट हो जाएगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन है। शो कमेंट्स पे क्लिक करेंगे, कमेंट्स पेन पे जाएंगे तो कोई भी यूज़र मान लो इस प्रेजेंटेशन को देख रहा है और वो शो कमेंट्स पे क्लिक करेगा, तो वो कोई भी कमेंट उसको मिलेगा तो वो कमेंट को देख सकता है। यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, अगर कोई और पीपीटी यानी आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है ऑलरेडी तो उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सब तो बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं, ये सब तो बहुत ही। अब यहाँ पे आपको व्यू में आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, मतलब अलग अलग तरीके से। तो मैं नॉर्मली व्यू प्रेफर करता हूँ। स्लाइड शॉटर, अलग अलग ऐसे ऐसे व्यूज मतलब देख सकते हैं आप। बहुत सारी स्लाइड्स है तो उनको एक साथ आप देख सकते हैं। यहाँ पे नोट्स पेज, अब कोई बुक की तरह आप चाहो तो यहाँ पे इसमें उसको देख सकते हो। रीडिंग व्यू आप ऐसे भी देख सकते हो, तो मैं ये प्रेफर नहीं करता, मैं नॉर्मली व्यू प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे ये सब इसी चीज़ है। मास्टर व्यू पे स्लाइड मास्टर आप ऐसे देख सकते हो, लेकिन मुझे जो चीज़ पसंद है वो नॉर्मल व्यू। और भी बहुत सारे व्यूज़ में ऑप्शन है। जूम का ऑप्शन है, जूम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई चीज़ पे कितना जूम करना है, तो मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ, तो ये जूम हो जाएगा। हाँ, तो मैं आपको शेडो वाला बताना चाहता था, शेडो वाला अब मैं बताता हूँ। देख सकते हैं शेडो आपको दिख रही होगी। ये मैं बहुत बाद में बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, शायद थोड़ा ज़्यादा पड़ा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो ये सब फिट टू विंडो देख सकते हैं, विंडो में फिट हो गया एक साइज में। ग्रे स्केल ये सब आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। विंडो में न्यू विंडो क्लिक करेंगे तो एक नए विंडो में खुल जाएगा, वही प्रेजेंटेशन एक नए विंडो में खुल जाएगा। तो ये मैं दूसरा वाला रफ कर देता हूँ, मतलब हटा देता हूँ। और यहाँ पे अरेंज ऑल, कैस्केड ऑल, मतलब जैसे मूव स्प्लिट कर देंगे तो यहाँ पे कोई भी विंडो को आप मूव और स्प्लिट कर सकते हो। स्विच विंडोज़, अगर बहुत सारे विंडोज़ आपने, जैसे मैं यहाँ पे न्यू विंडो कर देता हूँ, खोल देता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे आऊँ स्विच विंडो पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे स्विच कर सकता हूँ। ये सब नॉर्मल सी बातें होती है।
और व्यू में जाऊँगा तो यहाँ पे मैक्रोस मिलेगा। तो मैक्रोस में आप कोई भी अपनी मैक्रो स्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। अब हेल्प वाले ऑप्शन में आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप हेल्प भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं टेल मी व्हाट टू डू, इसमें भी आप सर्च करके उससे हेल्प ले सकते हैं। तो ओवरऑल यही है आज की इस वीडियो में, मैंने आपको हर एक चीज़ कवर करके बता दी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में से शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।